साथियों, पिछले कई दिनों से आपने सुना होगा टीवी चैनलों पर एक नए तरह की, एक अजीब तरह की जरा बहस चल रही है। और ये बात है सीमा गुलाम हैदर की, जो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर जरिए नेपाल होते हुए भारत पहुंची और नेपाल के पोखरा से वो बस में बैठी और एक ट्रेवलिंग एजेंसी के जरिए दिल्ली नोएडा के रबूपुरा गांव में पहुंची। यहाँ के एक सचिन मीणा नाम के लड़के हैं, जो एक दरमियाना परिवार है, जिनकी कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सचिन मीणा एक किराने की दुकान पर काम करता है, लेकिन पबजी खेलते खेलते कब किसी से इश्क हो गया उसे पता ही नहीं चला। और जिस लेडी से, जिस औरत से, जिस महिला से उसने प्यार किया, वो पाकिस्तान, जो हमारा एक पड़ोसी देश है, नंबर 1, वो एक हमारा पड़ोसी दुश्मन है, जिसके साथ 1947 के अंदर, वो 47 से पहले वो भारत का हिस्सा था, लेकिन 15 अगस्त 1947 से देश से वो धर्म के नाम पर अलग हो गया और दोनों के अंदर कट्टर शत्रुता तब से लेकर आज तक बरकरार है। लेकिन वहीं की लड़की, जो एक सीमा गुलाम हैदर, जो बहुत कम पढ़ी लिखी है, लेकिन अंग्रेजी के कुछ वर्ड ऐसे बोलती है, जब वो हिंदुस्तान में आई है, अवैध तरीके से आई, नेपाल के जरिए से हिंदुस्तान पहुंची, सचिन के साथ पबजी खेलते खेलते उसे प्यार हो गया और इस प्यार ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने 4 बच्चों, शादीशुदा औरत थी, उसके 4 बच्चे हैं, उसके पति है, जो वो दुबई में पिछले 3-4 सालों से कमाई के लिए, अपने मेहनत मजदूरी के लिए गए हुए हैं। वो अकेली रहती थी, उसका समय नहीं निकलता था, टाइम पास नहीं होता था, तो उसने अपना जरिया जो टाइम पास करने का था वो पबजी को बनाया। पबजी खेलते खेलते कब उसका इश्क हिंदुस्तान के रहने वाले एक सचिन मीणा नाम के लड़के से हो गया और उसी के प्यार में वो इतनी पागल हो गई कि उसने अपने पति को भी छोड़ दिया और जबानी, जैसा कि वो कह रही है, उसके पति ने उससे जुबानी तलाक भी ले लिया, डाइवोर्स ले लिया, और वह तब से वो निराश थी और वह कहीं ना हिंदुस्तान पहुंचना चाहती थी, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनके लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे जो संपन्न देश है उन्हीं की श्रेणी में आता है। इसलिए उनके अंदर कौतूहल था और इसी कारण वो भी चाहती थी कि जब वो उस अपने जो ओरिजिनल जो पति हैं, जिनसे उनकी शादी हो, उससे वो खफा है, वो उन्हें प्यार नहीं करते, वो 3-4 वर्षों से दुबई में रह रहे हैं और उसके बीच वो कभी कभी फोन पे उनके साथ बात होती है, उसे वो छोड़ देना चाहती थी और हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं आने का उसने मन बना लिया। और इसी कारण उसने अपना पासपोर्ट भी बनाया। वो पहले शारजा गई और शारजा से वो नेपाल पहुंची। नेपाल आने के बाद वो 7 दिन नेपाल काठमांडू राजधानी जो नेपाल की, वहां सचिन से मिली, वहां 1 हफ्ता एक होटल में वो रही और उसके बाद वो वहां से चली गई वापिस और अपने बच्चों के नाम उसने पासपोर्ट बनवाए और दोबारा फिर इसी पिछले जो महीना है मार्च 10 को पहली बार आई थी और वापस चली गई। उसके बाद वो फिर 13 मार्च को वापस आई और इधर से सचिन मीणा जो है, जो एक गरीब परिवार से संबंध रखता है, वो नेपाल चला गया। काठमांडू में वो कुछ दिन रहे, 2-3 दिन रहे। वहां उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर शादी भी की और उसके बाद वो वापस जाने के बाद वो तुरंत अपने बच्चों के साथ वापस लौटी। तब सचिन जो है वो फोन पे उसके साथ संपर्क में रहा और जैसे जैसे वो गाइड करता रहा, वैसे वैसे वो नेपाल से पोखरा से एक बस ट्रेवलिंग एजेंसी के जरिए वो दिल्ली पहुंच गई और 1.5 महीने तक एक किराए के मकान में सचिन के साथ रहने लगी। लेकिन बाद में उसने सोचा कि कब तक ये छुप छुप कर हम रहते रहेंगे और क्यों ना समाज के अंदर हम अपने आप को यह साबित कर सके कि हम शादीशुदा पति पत्नी हैं। इसलिए जो सचिन मीणा, उसने एक वकील के साथ संपर्क किया। जब उसने कोर्ट में जाकर वकील से संपर्क किया और सारी डिटेल में बात बताई वकील को, तब वकील को पता चला कि मामला संगीन है और अवैध तरीके से सीमा गुलाम हैदर नेपाल के जरिए भारत आई है और 4 बच्चों के साथ यहाँ रह रही है और ये मामला तो बिल्कुल इल्लीगल है। और उसने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस उनको तलाश करने लगी तो सचिन मीणा सीमा गुलाम हैदर के साथ अपने 4 बच्चों के साथ वहां से फरार हुआ और हरियाणा में आखिरकार वो पकड़ा ही गया। तब उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनके पिता जो नेत्रपाल हैं
उनको भी जेल में जाना पड़ा, परिवार को प्रताड़ित भी होना पड़ा। पुलिस ने उनको धमकाया, डराया और पूरी जांच पड़ताल की गई और पुलिस को और जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं शक था, उस पर संदेह था कि कहीं ये पाकिस्तान से आई हनी ट्रैप के जरिए सचिन को फंसाकर कोई जासूस तो नहीं है। इस बात की राह एजेंसी और अन्य जो एजेंसियां हैं, गुप्तचर एजेंसियां, उन्होंने उसके बारे में जो सबूत जुटाने शुरू की। तब आखिरकार राह के अधिकारियों ने यही पाया कि वो किसी जासूस के रूप में वो यहाँ हिंदुस्तान में नहीं आई, क्योंकि अगर वो जासूसी के लिए ही आती, यहाँ तो सचिन जैसे एक भोले भाले अनपढ़ और एक मजदूर के साथ वो कहाँ आने वाली थी। वो किसी वीआईपी जहां से उसे जासूसी के लिए कुछ सुराग मिलते उसके वो संपर्क में आती और उसको अपने जाल में फंसाती, और वही जो आईएसआई है, पाकिस्तान की एक एजेंसी है, वो यहीं से कोई ना कोई उसके लिए प्रबंध करती, इंतजाम करती और वह सीमा गुलाम हैदर को उसके ठिकाने पर पहुंचा देती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये 3-4 सालों का एक लंबे अरसे का एक प्यार भरी एक दास्तान है, क्योंकि ये पबजी खेलते खेलते धीरे धीरे इनका इश्क बढ़ता गया और सचिन को भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो किससे बात कर रहे हैं। जब उन्होंने आपस में अपने फोन नंबर एक्सचेंज किए, तब कहीं ना कहीं सचिन को पता चला और उसको सचिन को भी उसी सीमा गुलाम हैदर ने ही बताया कि मैं पाकिस्तान से हूं और मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आप किसी भी तरह से अगर आप मेरे को स्वीकार करते हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, तो मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूं, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। और उसी के बाद उन्होंने ऐसा प्लान बनाया और जैसा कि उन्होंने अपने बयानों में बताया कि हमने ये सब गूगल से और इंटरनेट के जरिए जो भी उन्हें सूचनाएं मिली, किस प्रकार वो हिंदुस्तान पहुंच सकती हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध खराब है और वीजा नहीं मिलता, और इसी कारण चोरी छिपे आने के लिए वो उन्हें मजबूर होना पड़ा। और गुलाम हैदर अपने परिवार, अपने भाई बहनों को, हालांकि उसके माँ बाप तो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी भाभी है, बहनें हैं, और फिर भी अपने पूरे परिवार को वो छोड़कर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पहुंचने में कामयाब रही। और यह बिल्कुल निश्चित रूप से अवैध काम है, लेकिन ये अब जो अदालत के जरिए ही ये निर्णय, अंतिम निर्णय सामने आएगा। कब आएगा, क्या आएगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो ट्रोल आर्मी है हिंदुस्तान की, चाहे वो भाजपा के, बजरंग दल के, हिंदू विश्व परिषद के या और हिंदू संगठनों के जो लोग हैं, वो कुछ लोग तो खुश हैं, कुछ उसे जासूस बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी इस तरह की कुछ घटनाएं हो चुकी हैं कि इसी प्रकार प्यार के नाटक के जरिए हनी ट्रैप में आए कुछ लोगों ने उन्हें यहाँ बुलाया, लेकिन यहाँ आखिरकार वो पकड़े गए जासूसी करते हुए। वो महिलाएं जो हनी ट्रैप में यहाँ फंसाने में यहाँ के अधिकारियों, बड़े बड़े अधिकारियों को फंसाने में कामयाब रही और वो आखिरकार पकड़ी गई, उन्हें वापस भी पाकिस्तान को सौंपा गया, पाकिस्तान की सरकार के हवाले उन्हें किया गया, क्योंकि ये इलीगल तरीके से आना बिल्कुल कानूनी अपराध है। अब सीमा गुलाम हैदर जो हिंदू धर्म अपना चुकी है, हिंदू रीति रिवाज के जरिए वो सचिन मीणा के साथ शादी कर चुकी हैं, उसके 4 बच्चे भी हैं, और वो कह रही है कि अगर मेरे को वापस पाकिस्तान सरकार को सौंप दिया गया या मुझे पाकिस्तान भेज दिया गया तो मैं जिंदा रहने वाली नहीं हूँ। मुझे वहाँ की कट्टरपंथी जो है, कट्टर मुसलमान हैं, वो मुझे मार देंगे, मेरे को मौत के घाट उतार देंगे, और आप मानवता के नाते मुझे अपना लीजिए, मुझे हिंदुस्तान में शरण दीजिए, मुझे यहाँ की नागरिकता दे दीजिए। वो योगी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही गुहार लगा रही है कि उसे पाकिस्तान नहीं भेजा जाए। अगर उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा तो वो बच नहीं पाएंगी, उनकी जिंदगी खतरे में। इसलिए अब और भी कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वहाँ के कट्टरपंथी जो मुसलमान हैं, वहाँ के माफिया हैं, गिरोह हैं, गैंगस्टर हैं, उन्होंने इंटरनेट के जरिए वीडियो जारी किए हैं और उनके हाथों में खतरनाक हथियार हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान सीमा गुलाम हैदर को पाकिस्तान नहीं सौंप देता तो हम हिंदुस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू लोग रह रहे हैं सिंध प्रांत के अंदर, उनके घरों पे, उनके मंदिर और उनके पूजा स्थलों पर हम हमला करेंगे, अटैक करेंगे। और पाकिस्तान भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इस वक्त सतर्क है। उन्होंने जहां भी धार्मिक स्थल हैं
पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। जहाँ मोहल्ले हैं, जहाँ उनके गांव हैं हिंदुओं के, वहाँ भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। और अब जो सीमा गुलाम हैदर है और उनके जो पति है, मौजूदा पति हैं जो सचिन मीणा और उसके पिता नेत्रपाल, उन सबको अदालत ने जमानत दे दिया। अब केस लंबा चलेगा या कुछ समय बाद ही इसका फैसला सामने आएगा, इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अंतिम निर्णय क्या होगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब कुछ हिंदू संगठन है, उनका कहना है कि जब वो हिंदू बन चुकी है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, मुसलमान धर्म त्याग दिया है, जब हिंदू हो गई है और जो सचिन मीणा उसके पूरे परिवार ने, पूरे गांव ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उसे वापस पाकिस्तान भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो सभी समर्थन कर रहे इस बात के लिए कि सीमा जो वो हिंदुस्तान की बहू है और यहीं रहनी चाहिए। लेकिन अब दोनों देशों के अंदर जिस प्रकार की बातें हो रही है धार्मिक संगठनों द्वारा, तो मामला कहीं ना कहीं और संगीन होता जा रहा है। अब अदालत जो है वो क्या करेगी, क्या निर्णय देने वाली है, इस संबंध में हम कोई कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कुछ जो अंधभक्त हैं या जो कट्टरवादी संगठन हैं, उनकी अपनी अलग अलग दलीलें हैं। तो साथियों, ये बात थी सीमा गुलाम हैदर की, जिसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा लांघ कर, उसे कोई सीमा रोक नहीं सकी। उससे धर्म की जो धर्म के ठेकेदार हैं उनकी बातें नहीं रोक सकी। वो सबसे ऊपर उसने उसका जो प्यार है दोनों सचिन मीणा और सीमा गुलाम हैदर का, वो कहीं ना कहीं विजयी रहा और उसे प्यार ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो एक देश को छोड़कर दूसरे देश यानी भारत में, पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आ चुकी हैं और यहाँ उसने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है साथियों। ये बात थी सीमा गुलाम हैदर की। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी कमेंट्स क्या हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ टीवी न्यूज़ चैनल को नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।